हम दुनिया वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, अपनी भुजाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन किसी ने बड़ी प्यारी पंक्ति कही, अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया की मालिक का। अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक का, हठी अभिमानी लोगों के भरोसों का भरोसा क्या। दुनिया में तो अभिमानी पल रहे हैं, हठी अपनी जिद को पूरा करने वाले पल रहे हैं। आज तुम्हारे साथ खड़े हैं, कल उनके विपरीत बात कह दो तो महाराज तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते थे। एक बार एक यूरोपियन दंपति पानी के जहाज से यात्रा कर रहा था। जहाज बड़े आनंद से समुद्र में चल रहा है, सैकड़ों हजारों यात्री रहते हैं जहाज में भी। जलयान से यात्रा हो रही थी, तभी महाराज देखते देखते मौसम बिगड़ा और मौसम बिगड़ने पर समुद्र में बड़ा भयंकर तूफान उठा। इतना जबरदस्त तूफान था कि जो चालक दल था वह भी घबरा गया। बहुत प्रयास किया गया किसी प्रकार इस तूफान में से जहाज को बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी पाया कि अब ऐसा लग रहा है जीवन बचेगा नहीं, सागर में ये जहाज डूब जाएगा। सब घबरा रहे थे, अफरा तफरी मची थी। जो जिसको प्रेम करता था वो उसे पुकार रहा था, जो जिसकी पूजा करता था वो उसे पुकारता था। लेकिन उस यूरोपियन दंपति में जो पति था, जो पुरुष था, वह जहाज की बालकनी में खड़े होकर के बड़े आनंद से, बड़ी मस्ती में सागर की लहरों को, उछलते हुए तूफान को बड़े आनंद से देख रहा है। उसके चेहरे पर कहीं चिंता की कोई लकीर नहीं है, कोई उसे ये चिंता फिक्र नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, मृत्यु आ गई, मृत्यु नाच रही। उस दंपति में जो स्त्री है, जो पत्नी है, उसकी अर्धांगिनी, वह उसके पास में गई, कहने लगी, सुनो, पूरे जहाज में हाहाकार मचा हुआ है, सब घबरा रहे हैं, मरने के, बचने के प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार मृत्यु से बच जाए। लेकिन तुम अजीब हो, तुमको कोई घबराहट नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। पति ने पत्नी को कुछ कहा नहीं, बोला नहीं कुछ, उल्टा अपने कमर में उसके रिवॉल्वर लगी हुई थी और उस रिवॉल्वर को उसने निकाला और पत्नी की कनपट्टी पर तान दी। अरे जो जवाब देना वो जवाब दो, पत्नी है ना, इसलिए उसने उस रिवॉल्वर को ऐसे करके हटाया और कहा, ये मजाक का समय नहीं है, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। और पुरुष ने फिर से ली रिवॉल्वर और फिर से उसकी कनपट्टी पर रख दी। पत्नी ने फिर उसे हटा दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ। तब उस पुरुष ने अपनी देवी को कहा, श्रीमती, तुम्हारी बात का उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम जानती हो ये रिवॉल्वर भरी हुई है? पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी नई बात है, 20 वर्ष से तुम्हारे साथ रह रही हूं, मुझे पता है तुम भरी हुई रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर अपने पास में रखते हो। पति ने कहा, तुम्हें यह भी पता होगा
कि इस घोड़े को एक बार जरा सा उंगली का प्रेशर मिला तो गोली बाहर निकल सकती है। हाँ, जानती हूं। बोले एक गोली यदि बाहर निकली तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। बोले हाँ, ये भी जानती हूं। पुरुष बोला फिर तुमको डर नहीं लगता? पत्नी ने कहा सुनो, बात ये है, भले ये रिवॉल्वर भरी हुई है, जरा सा उंगली का इशारा मिलने पर गोली निकलेगी, मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, लेकिन ये सब कारण उपस्थित होने पर भी मैं ये भी जानती हूं ये रिवॉल्वर जिसके हाथ में है वो मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मुझे भय नहीं है। पुरुष ने कहा बस यही बात है, तूफान को देखकर दुनिया घबरा रही है, लेकिन मैं तूफान को देखकर घबराता नहीं हूं। इसका कारण यही है, मुझे भरोसा है मेरे ये तूफान जिनके हाथ में है वो मेरे स्वामी गोविंद, मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र कहता है भक्ति का सबसे पहला अंग है विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, तहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीव की लह विश्वास। और प्रहलाद जी के जीवन में ये विश्वास है, इसलिए प्रहलाद जी पुकारते नहीं है कभी भगवान को, कभी भगवान से ये नहीं कहते मेरी रक्षा करो नाथ, भरोसा है मेरे स्वामी जो चाहेंगे भला ही करेंगे।